दिल में लगता था कि मतलब जिस चीज़ के लिए हम बने वो हम नहीं कर रहे। ये दो कॉलेज, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा, वहाँ से कुछ बीएससी किया और होम्योपैथी किया है कहीं से, इसका भी नाम बताएंगे, उड़ीसा में कॉलेज है। उसके बाद उसको लगा कि नहीं, दिस इज नॉट वेयर आई बिलोंग टू। उसके बाद उसको छोड़ के वापस से ही तैयारी की एक साल यहाँ। बट इन भैया का जो रैंक मार्क्स आ रहा है 663 आउट ऑफ 720, और ये हो सकता है जमशेदपुर का बेस्ट रैंक। तो 663 मार्क्स लेके आना अपने आप में बहुत बड़ी बात, और टॉप एम्स मिलना आराम बात है। लेकिन उसके बावजूद भी ये रुक के तैयारी करना और अपने ड्रीम को जो सोच के चल रहा है आदमी, उसको लेके 3 साल अच्छा कॉलेज लेने के बाद छोड़ के आ रहा है, सो दैट वो जहाँ डिजर्व करता है, जहाँ जाना चाहता है वहाँ तक पहुँच सके। एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए। आज के डेट में मैं बता रहा हूँ ना, एक बच्चा अगर गलत कोचिंग चला जाता है, वहाँ उसको देख रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, फिर भी वहाँ ज्वाइन किए बैठा था, उसको क्या होगा, छोड़ दो, बैठे रहते हैं। अलग कॉलेज चला गया, वहाँ बैठा चुपचाप से, कुछ हिम्मत नहीं कर पाता है। और बहुत कम बच्चे जो हिम्मत करके निकल पाते हैं कि नहीं कॉलेज मिल गया लेकिन अभी भी हम हिम्मत करके कुछ और पढ़ेंगे। 2 बार ये काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए तुमको प्राउड फील होना चाहिए कि ऐसा करो। और फिर से बोल रहे हैं, अगर जब तक तुमको लगता है कि तुम्हारे में हिम्मत बाकी है और तुम कुछ कर सकते हो लाइफ में, तो पहले तुम अपना एफर्ट 100% लगा दो, और लगेगा तो निकलेगा रिजल्ट। नहीं आया तो कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ है, हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा, फिर से एफर्ट लगाओ, मेहनत करो, पहुंचो वहाँ तक। क्योंकि एक बार एम्स का डॉक्टर बनने का मतलब तुमको पता नहीं क्या होता है। हम बहुत शुरू से बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, बहुत बेकार से स्टूडेंट थे, नंबर वगैरह नहीं आते। तब बाद से जो है टीचर के अलावा जो है बहुत अच्छा मेंटर भी है और गाइड किया था उस वक्त भी। उस वक्त तो पता भी नहीं था कि हाँ मतलब नीट का क्या इंपॉर्टेंस है ज़िंदगी में। उसके बाद मतलब हमेशा से दिल में ये रहता था कि हाँ हम मतलब 100% अपना एफर्ट पुट ऑन नहीं करते। और ऐसे ही चलता रहा। फिर उस वक्त पे क्या हुआ कि हम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। वहाँ 1 साल किए। पर क्या था कि हमेशा दिल में लगता था कि मतलब जिस चीज़ के लिए हम बने वो हम नहीं कर रहे। ज़बर से हम यहाँ पे आ गए। और दूसरी बात ये थी कि घर वाले भी मुतमईन नहीं थे कि हाँ ये कर रहा है। तो फिर क्या हुआ कि हम वहाँ से ड्रॉप आउट कर गए। और उसी साल हम नीट भी दिए थे 2024 में। तो उस वक्त में एडमिशन ले लिए उड़ीसा मेडिकल कॉलेज में। और वहाँ पे भी 1 साल रहे। पर वहाँ पे भी जो है मतलब लगता था कि हाँ मतलब नहीं है ये तो जिस चीज़ को मेरे को करने का शौक है। फिर वहाँ गए तो फिर ये हुआ कि वहाँ भी 6 महीना रहे, 7 में से ये था कि हाँ बस करना है, किसी सूरत से भी करना ही करना है। थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस थे यूट्यूब वगैरह से देख के, पीडब्ल्यू वगैरह था। तो उस वक्त क्या था कि बहुत ज़्यादा हाइप बनाया गया कि हाँ स्टार टीचर वगैरह लोग पढ़ाएंगे। उस वक्त कोटा पे शुरू विद्यापीठ आया था, तो लगा कि वहाँ पे जाएंगे तो हाँ कुछ तो करिश्मा हो जाएगा अचानक से। तो फिर वहाँ गए, पर 3-4 महीने पढ़े तो अपने पे बर्डन आदमी ले ही रहा था कि हाँ जितना हो सके करे, क्लास के पेस मैच करे। पर हुआ ये कि फिर वो लोग बहुत रश में पढ़ाने लगे, सिलेबस चीज़ें समझ में नहीं आने लगी। फिर छोड़े तो फिर 3 महीना मुश्किल से क्लास किए। उसके बाद दिवाली की जब छुट्टी हुआ, उसके बाद फिर वो टीचर लोग अलग ही मखलूक नज़र आने लगे। वो लोग कुछ और ही पढ़ाते थे, बहुत पेस में पढ़ाते थे। मतलब 1 दिन 2 दिन में इलेक्ट्रोस्टैट्स जैसे चैप्टर खत्म कर देते थे। कितना महीना पढ़े हो? नज़र आ रही थी। फिर क्या हुआ कि फिर हम कोचिंग गए। उस वक्त भी कुछ खास नंबर नहीं आया था, 519 नंबर आया था। तो ये मेरा जो है ये 4th अटेम्प्ट था। होता ये है कि इंसान अगर जुनूनी होता है तो मकाम पे पहुंच ही जाता है। पर क्या होता है कि अगर एक गाइडेंस हो, एक बताने वाला हो, तो क्या होता है कि वो मकाम जल्दी हासिल हो जाती है। जैसे प्रभात सर है, बहुत अच्छा मेंटर है, आप लोगों को गाइड करते हैं। मेरे को हमेशा से दिक्कत थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, शुरू से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। शुरू से समझ में नहीं आता था कि हाँ यहाँ पे कैसे हो गया, ठीक है, कहाँ पे मार्क को नहीं लग रहा है, कहाँ पे एंटी मार्क को नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आता था। फिर बस होता है तो क्या होता है कि इंसान उस चीज़ को जल्दी अचीव कर लेता है। आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें। होता ये है कि इंसान जब तैयारी करता है तो वो खुद अकेले के लिए नहीं करता है, उनके अम्मी अब्बू की उम्मीदें भी उनके साथ होती हैं। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें, अम्मी अब्बू का नाम रोशन करें। और